और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जिस तरह के बयान और जिस तरह की भाषा भूषा रही थी उस रैली के दौरान लोगों की भीड़ के सामने मसरत आलम की, अलगाववादी नेता की, उसको देखते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम तरफ से चौतरफा दबाव था मुफ्ती सरकार के ऊपर। बीजेपी ने भी एक डेडलाइन दे दी थी और उसको देखते हुए, आज की त्राल रैली को देखते हुए, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि मसरत अड़ा हुआ था इस बात पर कि वो त्राल में रैली करेगा, त्राल में जनसभा को संबोधित करेगा और वहां पर फिर ऐसी ही बातों को सामने लाएगा। मसरत आलम को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मसरत आलम और सैयद अली शाह गिलानी दोनों को उनके घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मसरत आलम अड़ा हुआ था। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आखिरकार मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जिस तरह से लगातार रैली में, श्रीनगर की हैदरपुर की रैली में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी और पाकिस्तान के झंडे जिस तरह से लहराए गए थे, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को 2 बार उनको मसरत आलम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। और कल शाम जहां नजरबंद किया गया था, आज जो है बड़ी खबर आ रही है कि मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि राजू जानते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पर सरकार पर काफी दबाव था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन कर मुख्यमंत्री को कहा था कि ये राष्ट्र विरोधी घटनाएं जिस तरह से हुई हैं वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आखिरकार मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे जो खुफिया एजेंसियों को जो कल दोपहर तक जो खबरें मिल रही थी, उसके मुताबिक 2010 में इस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू की गई थी और उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मसरत आलम था। मसरत आलम को इस तरह की लगातार सीमा पार थी, यानी हाफिज सईद के साथ साथ लखवी के साथ जो बातचीत थी और बातचीत में इस बात को लगातार सीमा पार से निर्देश दिया जा रहा था कि 2017 की स्थिति पैदा किया जाए, यानी घाटी स्थिति खराब किया जाए और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस तरह की सूचनाएं खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी कि अगर मसरत आलम को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बार फिर कश्मीर घाटी में स्थिति बिगड़ सकती है। और आखिरकार कल देर शाम जिस तरह से मसरत आलम को नजरबंद किया गया था और आखिरकार आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी दबाव है जम्मू कश्मीर सरकार साफ तौर पर जिस तरह से लगातार सीमा पार से कई लोग जो अलगाववादी नेता थे लगातार हाफिज सईद के साथ साथ लखवी के साथ संपर्क में थे और सीमा पार से जो निर्देश दिया जा रहा था और जो खुफिया एजेंसियों की जो खबरें मिल रही थी कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, और जैसा कि आप जानते हैं राजीव, आज जो त्राल चलो की जो अलगाववादी नेताओं की ओर से जो नारा दिया गया था, जो दिया गया था, उसको लेकर साफ तौर पर आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव में आते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि मसरत आलम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन राकेश, मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह के बयानबाजी दी गई थी और जिस तरीके बाद में घटनाक्रम हुए, यहाँ पर एक खास बात है राकेश, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने इस पर भारत सरकार को कहा कि अलगाववादियों के साथ सही ढंग से पेश आए। हाफिज सईद ने बयान दिया। क्या अब भारत का MEA जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो इस पर अब जवाब देगा? एक संकेत की शुरुआत हो गई है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल जो मसरत आलम का बयान था उसने साफ तौर पे कहा था कि जो कश्मीर है वो विवादित क्षेत्र है, ये भारत का है। उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया था और जम्मू कश्मीर सरकार को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ये मसरत आलम हाफिज सईद और लखवी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, उसके निर्देश पर काम कर रहा था। और आखिरकार जिस तरह से जो गिरफ्तारी की गई तो ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कह लिया था जम्मू कश्मीर सरकार से कि आपको मसरत आलम को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि लगातार ये राष्ट्र की घटनाओं में लिप्त है। और इस तरह से जो बातचीत इंटरसेप्ट किए गए थे मसरत आलम और उसके सहयोगियों के बीच, तो उसमें साफ तौर पर मसरत आलम लगातार अपने सहयोगियों को निर्देश दे रहा था कि घाटी में अशांति फैलनी चाहिए। और आखिरकार
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अलगाववादी नेता मशरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अजय जांड्याल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अजय, जम्मू में तमाम प्रदर्शन हुए, कांग्रेस ने किए, डोगरा फ्रंट ने किया, बीजेपी ने प्रदर्शन किया। क्या वहां पर जम्मू कश्मीर की जो जनता है जम्मू में, वो किस तरह से ले रही है अब नए घटनाक्रम को? देखिए राजीव, बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मसरत आलम की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल बन चुका था, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है केंद्र से भी और राज्य से भी जो है डिमांड कर रही थी कि तुरंत मसरत आलम को गिरफ्तार किया जाए, जबकि पीडीपी नहीं चाहती थी, क्योंकि पीडीपी को पता था कि अगर मसरत आलम को गिरफ्तार किया जाता है तो अलगाववादी गुट जो है वो सीधे सीधे पीडीपी के खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि मसरत, आपको पता है कि जब भी जैसे ही पीडीपी सरकार में आई तो उन्होंने जो सेपरेटिस्ट जो थे उनकी तारीफ करना शुरू की। उसी से लग रहा था कि इतनी आसानी से मसरत आलम की गिरफ्तारी नहीं है संभव। मगर अब अगर बात की जाए, जो लगातार प्रदर्शन हो रहे थे जम्मू में लोगों के द्वारा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर लेंगे कि मसरत आलम की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। और अब पुलिस ने मसरत आलम को, जिसे कल डिटेन किया था, हाउस अरेस्ट किया था, आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। और एफआईआर तो 2 दिन पहले ही लगा दी गई थी। कल हमारी डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा भी किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। और उसी का नतीजा है कि आज मसरत आलम गिरफ्तार हुआ है। गिलानी है, यासीन मलिक और शबीर शाह जैसे जो लोग हैं उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, सीधे तौर पे कि किसी तरह की वहां पे सिचुएशन खराब ना हो, उस पे कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा। मगर आपको बताऊं कि पीडीपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर उनके माथे पे भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं पीडीपी कह रही थी कि कानून अपना काम करेगा, और बार बार पीडीपी जो है, आपको पता है कि जिस तरह सेपरेटिस्ट जो थे उनकी तारीफ कर रही थी, चाहे वो चुनावों को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो, तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी चिंता ये है कि किस तरह से उनको भी फेवर में रखना है। जी, तो मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन आखिर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मसरत आलम ने क्या कहा था भारत की धरती पर खड़े होकर, जिसके बाद तमाम विरोध हुए और ये कार्रवाई हुई। मैं जवानों का इस आदमी को आप शायद पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन ये क्या बोल रहा है वो आपने सुन लिया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान पाकिस्तान पाकिस्तान। हिंदुस्तान की सरजमी पर खड़े होकर जियो जियो पाकिस्तान के नारे लगा रहा ये वही मशरत आलम है, जिसे मुफ्ती सरकार की तरफ से जेल से रिहा किए जाने पर पूरा हिंदुस्तान खौल उठा था। दिल्ली में मोदी की सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा, तब कहा गया कि मशरत राजनीतिक कैदी था, उसके खिलाफ सबूत नहीं, इसलिए रिहा किया गया। लेकिन वही मशरत क्या कह रहा है वो सुनिए। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। श्रीनगर के बीचों बीच अलगाववादियों की एक रैली हुई। इस रैली में मशरत आलम ने जियो जियो पाकिस्तान के नारे लगाए। लोगों को उकसाया और देखिए यहाँ मंच के बाईं तरफ कैसे पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। जितनी देर मशरत पाकिस्तान परस्ती के नारे चिल्लाता रहा, उतनी देर यहाँ मंच के बाईं तरफ पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता रहा। तेरा मेरा क्या अरमान पाकिस्तान। सवाल ये है कि ये सब हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर इतनी जरूरत मतलब क्या, आजादी का मतलब क्या, आजादी का मतलब क्या। श्रीनगर में हुई इस रैली के शुरुआत में सैयद अली शाह गिलानी ने भाषण दिया, लोगों को उकसाना शुरू किया। बाद में मशरत उठा, हाथ हिलाया और फिर पाकिस्तान परस्ती के नारे लगाने लगा।
उसी रैली में कश्मीर के भोले भाले लोगों को उकसाने लगा। मेरी जान पाकिस्तान का क्या पैगाम, तेरा मेरा क्या अरमान, मेरी जान मेरी जान, श्रीनगर से सुहेल बुखारी के साथ इंडिया न्यूज। तेरा मेरा क्या अरमान। तो देखा आपने मसर्रत क्या कह रहा है, जिसके चलते अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी बड़ी खबर के साथ लेते